हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2025 यूपी बोर्ड में गणित का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये है गणित का बहुत ज्यादा वायरल पेपर, ठीक है। यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ये गणित का बहुत ज्यादा वायरल पेपर है और 1 मार्च को सेम यही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा मैथ का, यानी कि गणित का। 1 मार्च को आप लोगों को यही पेपर देखने को मिलेगा क्लास 10 मैथ का, तो बहुत ध्यान से देखना। और ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। अगर आपने ये पूरा पेपर तैयार कर लिया ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप 90% लाओगे मैथ के पेपर में। और ये जो पेपर कोड है 801 डीसी 801 डीसी पेपर कोड, ये सबसे ज्यादा वायरल है और हर एक जिले के, यूपी के हर जिले के स्टूडेंट देख सकते हैं। आप किसी भी जिले से हो आप इसको देख सकते हो क्योंकि ये पेपर आपके जिले में आएगा, ठीक है। ये बहुत वायरल पेपर है और आपसे रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से देखना। 1 मार्च को सेम ऐसे ही आप लोगों को गणित का पेपर देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड में, और ध्यान से समझना, ठीक है। और ये वीडियो 1 घंटे के बाद डिलीट हो सकती है क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा वायरल है, बोर्ड एग्जाम के खिलाफ है। तो आप लोग अगर वीडियो डिलीट हो जाता है तो आप लोग किसी दूसरे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये पीडीएफ किसी के पास शेयर मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। तो आप लोग ध्यान से देखो, ये है गणित का बहुत ज्यादा वायरल पेपर। सबसे पहले आप लोग यहां अपना अंक क्रमांक डाल देना, ठीक है। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को और शेयर भी कर देना। 22-13-420, ठीक है। एंड यहां अपना नाम डाल देना अनिल पाल। जो भी आप लोगों का रोल नंबर है, नाम है, वो अपना अपना डाल देना, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये चेक होता है, ठीक है। ये चेक होगा आप लोगों का नाम और रोल नंबर। एंड फिर आप लोग यहां देखो, आपके पास जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक जो रहेगा पेपर का 70 नंबर का रहेगा। और अगर आपको भी मैथ से डर लग रहा है ना, ये वीडियो देखने के बाद आप डर को भगा दोगे क्योंकि इतना वायरल पेपर है और मैं आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, सॉल्यूशन के साथ पूरा समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है लेकिन पूरा सॉल्यूशन समझेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। देखो ये है निर्देश, जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं वो साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। देखो जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए इसलिए दिया जाता है ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए कि उनको कितना नंबर आता है, ठीक है। 70 में से कितना नंबर उसको पता है, पहले ही पता चल जाएगा तो अच्छा रहेगा। एंड फिर सभी प्रश्न अनिवार्य है। एंड इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में है, आ और बा, ठीक है। खंड आ जो है वो ऑब्जेक्टिव, यानी कि 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसके आंसर आपको ओएमआर शीट पर देने हैं, ठीक है। जो खंड आ होगा उसमें ए बी सी डी 4 विकल्प रहेंगे और 4 विकल्प में से जो सही है, मान लो सी वाला सही है तो इसको आपको काला करना है। तो ये ओएमआर शीट पर ऐसे आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। और ओएमआर शीट पर जैसे आप लोग अंकित कर रहे हो ना, तो उसको आपको ना तो काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना है, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना है, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जो खंड बा है वो 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा आप लोगों को ये कॉपी दी जाएगी और उसमें आप लोगों को पेन से लिखना होगा, ठीक है। आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल के, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या कर रहे हो, फर्स्ट संख्या सेकंड जो कर रहे हो वो आप लिखो, ठीक है। देखो हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी है, मैं आपको दिखा दूं। अभी मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, पूरी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और खंड बा जो है वो 5 कुल प्रश्न है और प्रत्येक खंड में स्पष्टता लिखा हुआ है कितने खंड करने हैं और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखा, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 2, कौन सा 5, कौन सा 6, ये सब सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यहां देखो, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक जाइए, जो प्रश्न है उसमें समय मत नष्ट कीजिए। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे माय डियर स्टूडेंट। देखो जो क्वेश्चन है वो खंड आ से शुरुआत है और खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 में 20 हमें बहुविकल्पीय बोर्ड एग्जाम में करके आना, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। एक भी नंबर हमें ऑब्जेक्टिव छोड़ के नहीं आना। पहला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? कौन सा है जो एक सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है? और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके 1 मार्च को यही क्वेश्चन आएगा, देख लेना। 1 मार्च को गणित के पेपर में देखो 14-35 या 18-25 या 31-93 या 32-6। देखो आप इन सब में जिसका आप लोग क्या करना, HCF निकालना, ठीक है। HCF जिसका ओनली 1 आता है वही हमारा हो जाएगा। तो आप 18 और 25 का निकालोगे तो उसका एक ही आएगा, ठीक है। 18-25 का अगर आप लोगों ने निकाला तो उसका एक ही HCF आएगा
और ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि लासा जो है 132,288 बराबर 3168 यानी कि 3168, तो मासा ज्ञात कीजिए। देखो आपको लासा दे रखा है, ठीक है, लासा दे रखा है, आपको मासा ज्ञात करना है। ये 1 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा ध्यान से समझो, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा। ऑप्शन ए है 288, या बी है 132, या सी है 48, या डी है आपका 12। देखो मैं आपको यही समझा देता हूं। देखो सबसे पहले जो मासा हमें निकालना है ना, तो मासा जो होता है, मासा वो बराबर होता है, फार्मूला समझ लो, वो होता है पहली संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बटे में लासा। ठीक है, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको पता है कि नहीं पता है? भाई पेपर में डायरेक्टली लिखा हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या। देखो क्या है, 132 एंड 288, तो 132 को ठीक है एंड इनटू आप लोग कर लो किससे, 288 बटे में लासा जो है 3168। अब जब इसको आप कट पिट करोगे तो आपको ओनली 12 मिलेगा। ठीक है, 12 यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, जो मतलब मासा आएगा ना, मासा वो हमारा 12 आएगा। और हमेशा याद रखना जो मासा आता है वो छोटा ही आता है। ठीक है, छोटा ही आता है। 12 से आपका ये भी विभाजित हो जाएगा और ये भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये 12 आया। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे निकाला है? देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे में लासा। अगर मासा निकालना होता, अगर लासा निकालना होता तो लासा को यहां रख के मासा को नीचे कर देते बस। देखो ये है HCF, ये है LCM। अगला देखो तीसरा, यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके 4x² माइनस 6x माइनस m जो है x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो आ जाओ मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कराता हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको ध्यान से समझो। देखो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपका समीकरण जो है उसको ऐसे लिख लो, 4x² माइनस 6x माइनस m। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, और हमारा जो यहाँ x माइनस 3 है, तो अगर x माइनस 3 है अगर बराबर 0 रख दो तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 3। यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3। तो x के स्थान पर 3 रख दो, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस m। ठीक है, अगर आपने 3 रख दिया तो फिर क्या मतलब m की वैल्यू निकल आएगी। देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9, 3 3 का 9, 4 36। ठीक है, तो यहाँ से अगर m देखा जाए तो ये 36 है, और ये हमारा कितना है, छात्र का 18 यानी कि माइनस 18। तो यहां से m जो आएगा वो हमें 18 मिलेगा। कितना मिलेगा, 18। ठीक है, m की जो वैल्यू मिली है वो हमें कितना मिले हैं, 18। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 18, 45, 20 या 10, तो 18। अगर ना समझ में आया तो समझा दे। देखो यहाँ एक समीकरण है 4x² माइनस 6x माइनस m, और यहां से मैंने x का एक वैल्यू निकाला है। x की वैल्यू निकालने के बाद यहां मैंने x के स्थान पर वैल्यू रख दिया है, x के स्थान पर जैसे 4 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये x के स्थान पर मैंने 3 वैल्यू रख दिया, बस आंसर आ गया। 3 रखो, फिर जहां जहां x है वहां 3 रख दो बस। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, देखो दो संख्याओं का योगफल जो है वो योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो भाई ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ज्यादा रफ नहीं करना है। ठीक है, मतलब आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, तो ध्यान से समझो। ऑप्शन आप लोगों के पास है माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। ठीक है, देखो 6,2, 5,3 या 7,1 या 1,2। आ जाओ मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ। देखो दो संख्याएं यानी कि मैंने x मान लिया और y, अगर मैंने x और y माना तो इनका योगफल यानी कि प्लस, योग का मतलब होता है प्लस, वो कितना है, बराबर है 8 के। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, दो संख्याएं मैंने x y माना, इसका योगफल 8 है। ठीक है, और अंतर कितना है, यानी कि इन दोनों का माइनस यानी कि x माइनस y वो कितना है, 2। तो 2 कर लो बस। आपका ये जोड़ने पर जो चिन्ह है वो नहीं बदलता। ठीक है, तो अगर आप जोड़ने पर करोगे तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, y तो आपका कट गया, यहां से आपका आएगा 2x और यहां से 10, और यहां से x बराबर 10 बटे में 2, यहां से x बराबर 5। x की वैल्यू हमें क्या मिला, 5। ठीक है, अब यही x का मान आप ये समीकरण फर्स्ट मान सकते हो, समीकरण सेकंड मान सकते हो। x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो ये है x प्लस वाई बराबर 8,
और यहाँ से x है 5 प्लस y बराबर 8। अब y बराबर देखा जाए तो 8 माइनस 5, y बराबर 3। y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, यानी कि 5,3 हमें मिलेगा इसका वैल्यू, ठीक है, 5,3। तो ये देखो 5,3 हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। देखो आप लोगों को इसमें जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, 1 मार्क्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत वायरल पेपर है माय डियर स्टूडेंट, बस आप लोगों को पढ़ के जाना है, आपका समझो कि सब कुछ कंप्लीट है, बहुत वायरल पेपर है। अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट 5 नंबर, के की किस मान के लिए समीकरण युग्म जो है 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हमारा 2023 और 2024 में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। तो के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ऑप्शन आप देख सकते हो 1/2 या 1 या 3 या 6। तो ये कैसे निकालोगे माय डियर स्टूडेंट, बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। देखो यहां आप लोग समझो अलग पेज में, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो यहां से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लो। तो a1 हमारा क्या है माय डियर स्टूडेंट, a1 यहां a1 क्या है, a1 अपान a2। देखो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अगर डायरेक्टली लिख दिया तो a1 अपान a2 जो होगा वो बराबर होगा v1 अपान v2 के और बराबर होगा c1 अपान c2 के। ये केस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली लिखा दिया अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ये हमारा केस हो गया। बस वैल्यू रख दो, केस में वैल्यू क्या होगा, यहाँ a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, v1 क्या है 3, v2 क्या है k, c1 क्या है 5, c2 क्या है 10। अब एक केस याद रखना, ऐसे में अगर k की वैल्यू निकालना है आप लिख सकते हो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, अगर निकालना हो तो, ठीक है। इसको इसके बराबर लिख सकते हो, या फिर आप b1 अपान b2 को c1 अपान c2 के बराबर लिख सकते हो, मतलब b1 अपान b2 को c1 अपान c2 को, दोनों को रखोगे तो वही वैल्यू निकलेगा। लाइक हमने a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 रख लिया, तो आपको k की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 3 अपान k, और यहां से 2k हो जाएगा बराबर 12, और k बराबर 12/6, सॉरी 12/2, के बराबर हमें 2 मिल जाएगा। बस के की वैल्यू हमें 2 मिल गई, ठीक है, के की वैल्यू हमें 2 मिल गया। तो यहां से नहीं सॉरी हमें के की वैल्यू 6 मिलेगा, 6, क्योंकि हमारा नीचे 2 है ना, के की वैल्यू 6 क्योंकि ये 2 है, तो 6 दूनी 12, ठीक है, 6 मिलेगा। याद रखना, मिस्टेक मत करना, जैसे अगर हम मिस्टेक कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो, तो आप लोग मत करना, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हम आप लोगों को यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो, मूल समान का मतलब d की वैल्यू 0 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करना है माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन आप लोग देख सकते हो 3 है या 6 है या 9 है या 12 है। देखो आप लोगों को ये वायरल पेपर इतना ज्यादा पढ़ना है ना, पहले आप एक बार देखो, फिर दूसरी बार देखो, इसको नोट करो, फिर आप लोग जितना हो सके उतना देखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है, आपसे रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से देखो। यहां देखो आपका समीकरण है, यहां से 3x², अगर यहां से a पूछा जाए तो क्या है, ये 3 है, v -6 है, c k है, इतना समझ में आ गया ना। अब एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, d बराबर b² - 4ac, लेकिन d तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि यहां मूल समान है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां अगर d 0 है तो यहां -6 का स्क्वायर कर लो, एंड 4 इंटू a की वैल्यू हमारा 3 है एंड c की वैल्यू k है, बराबर 0 रख लो, ठीक है। यहां से आपका 36 हो जाएगा, यहां से -12 हो जाएगा, k बराबर 0। अगर हम यहां से देखें तो ये हमारा k जो होगा वो 36/12 हो जाएगा। तो 12 का आपने 36 में भाग दिया, 12 3 36, तो k की वैल्यू हमें क्या मिला 3। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बार बार पढ़ना है, मतलब जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो, आपको k की वैल्यू 3 मिल गई। अगला क्वेश्चन आ जाओ 7 नंबर, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के मूल होंगे, आपको मूल गुणनखंड करना 1 नंबर का 5,2 5, -2 -5,2 या फिर -5, -2। देखो ये तो बहुत आसान है, कहीं भी कर सकते हो। देखो इसमें कुछ भी नहीं है कि यहां देखो x² - 3x - 10 बराबर 0।
अब देखो जोड़ने घटाने पर 3, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो जोड़ने घटाने पर 3 यानी कि आप 5 में से अगर 2 माइनस करोगे तो क्या हो गया 3, और गुणा करोगे तो 10, ठीक है 0। यहाँ आप x कॉमन ले लो, ठीक है। पहले आप ऐसे रहने दो माइनस, अभी रुको, एक्स स्क्वायर माइनस ये अंदर गुणा होगा 5x हो जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा, -10 बराबर 0। अब यहाँ x कॉमन ले लो तो x -5 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से x -5 हो जाएगा बराबर 0। देखो एक बात याद रखना, गुणनखंड करते समय ये जो बीच में है ना, ये दोनों बराबर होना चाहिए, x -5 x माइनस, अगर बराबर नहीं है तो आपका गलत है, ठीक है। यहाँ से एक ब्रैकेट में x -5 और एक ब्रैकेट में x + 2, यहाँ से x -5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 5 मिल जाएगा, और x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। देखो x की वैल्यू 5 और -2, 5 और -2, देखो ये 5 है, देखो 5 प्लस में है, -2 है, ठीक है, सही है बी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी 3, -1, -1, -3 के सार्वधांतर है। देखो सार्वधांतर बहुत आसान होता है, A2 में से A1 को घटा लो, A2 - A1 बराबर D, सार्वधांतर। तो A2 हमारा 1 है, -3 बराबर D, और D बराबर हमारा -2 मिल जाएगा, ठीक है, -2, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। देखो लिखा हुआ समांतर श्रेणी जो है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव 60 है या 16 है या 68 है या 47 है, तो कौन सा पद 78 होगा ये आपको बताना है। तो आओ हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें हमारा ए क्या है, ए यानी कि पहली संख्या हमारा ए जो है वो 3 है। अगर डी की बात की जाए तो A2 में से A1 को माइनस कर लो, ये वाला नीचे वाला है, सॉरी ये वाला, ठीक है। A2 में से A1 को माइनस, यानी कि 8 में से आप 3 को माइनस कर लो, यानी कि D हमें 5 मिल गया, ठीक है, D हमें 5 मिल गया। तो अब क्या ही है, अब तो लगा ही सकते हो। देखो अब आप लोग फार्मूला लगाओ कि an भी हमें देख रहा है 78, A + n - 1 × D, हमें n की संख्या ज्ञात करनी है। तो an हमें 78 दे रखा है, ए हमें 3 दे रखा है, प्लस n जो दे रखा है वो ज्ञात करना है, डी जो सार्वधांतर है वो 5 है, ठीक है। पूरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 78 में से 5 माइनस कर लो, 75 हो जाएगा, बराबर ये 5n हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, -5 इधर करोगे 70 हो जाएगा, बराबर 5n हो नहीं, इधर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और n बराबर आप 80/5 कर लोगे तो 12 पंचे 16 पंचे, सॉरी 16 पंचे 80, तो 16 हमें n जो है 16वां पद जो होगा ना वो 78 होगा, 16वां पद, ठीक है। ऐसे आप 16 बार जाओगे ना तो आपको 78 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। देखो कुछ भी नहीं है, a जो है वो प्रथम पद है, तो प्रथम पद इसमें क्या है 3। d जो निकालना है वो कैसे निकला कि यहाँ A2 में से A1 को माइनस कर दिया, यानी कि आपका 5 हो गया, और ये an तो हमें 78 दे ही रखा है, बस फार्मूला ये है, इसी फार्मूले पे रख दिया, आंसर आ गया। तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारे स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है कि दो आकृतियां जिनके जो आकार हैं वो क्या है समान हो, परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो तो कहलाती है। ऐसी आकृति सर्वांगसम आकृति या समरूप या फिर समान या सममित आकृति क्या कहलाती है, तो ऐसी आकृति समरूप। देखो दिखने में समान हो तो वो समरूप होंगी, चाहे उनका मतलब और चाहे जैसा भी हो, ठीक है, जैसे वो 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर कैसा भी हो, लेकिन वो दिखने में समान हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। चित्र जो है, अभी चित्र में आप लोगों को समझा रहा हूं, पूरा फिगर के साथ समझो, ठीक है। देखो क्या है ना कि यहां पूछ रहा है कि चित्र जो है त्रिभुज ए वो OVC, देखो त्रिभुज है O एंड V एंड C ये वाला, तथा सर्वांगसम है त्रिभुज OBA, OB एंड A, OVA, ठीक है। और OVC जो है मतलब OVNC ये तो 125 डिग्री है, और कोण CDO 70 डिग्री है, ठीक है, ये 70 डिग्री है। तो OAV का मान होगा 55 डिग्री या 60 डिग्री या 65 डिग्री या 70 डिग्री। बताओ कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे मेरे लाडलो, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। देखो क्या करोगे, यहां जो त्रिभुज है क्या है ODC, वो सर्वांगसम है त्रिभुज OVA के, ये तो आपको लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है।
अब फिर जो त्रिभुज है, कोण जो है DOC, अगर आपने कोण DOC मतलब DOC इसको जोड़ा और प्लस कोण COD को जोड़ा तो वो हमारा 180 डिग्री है, 180 डिग्री। अब यहां से कोण DOC बराबर हमें 180 में से देखो COB दे रखा है, कहाँ है COB, ये OBC 125 माइनस 125 कर दो डिग्री, तो यहां से कोण DOC जो हमें मिल जाएगा वो 55 डिग्री। अभी DOC हमें मिला है, ठीक है 55 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है OAB तथा अब हम कोण DOC प्लस कोण ODC प्लस कोण DCO तीनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये तो हमें 55 डिग्री दे रखा है प्लस ये 70 डिग्री एंड प्लस कोण DCO नहीं पता 180 डिग्री। अगर कोण DCO को आपने इसको जोड़ के इतने में माइनस किया तो वो हमें मिल जाएगा 55 डिग्री, मतलब ये भी हमें 55 ही डिग्री मिला है, ठीक है। अब ये जो है ना कोण DCO, कोण D एंड C एंड O मतलब DCO ये बराबर है हमारा OAC के, ठीक है। तो जो कोण OAV जो है वो बराबर है कोण OCD, अर्थात हमें जो कोण वो भी 55 ही डिग्री होगा, ठीक है 55 ही डिग्री हमें ज्ञात करना था OAV, और OAV भी हमारा 55 ही डिग्री होगा माय डियर स्टूडेंट, कितना 55 डिग्री, ठीक है। पूरा देख लो कैसे किया है, पूरा समझ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आए, अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट 12 नंबर, बिंदुओं 5,0 और -12,0 की बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 1 मार्च को ये याद कर लेते हो ना, मतलब पूरा तैयार कर तो 1 मार्च के पेपर में आग लगा दोगे, 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत वायरल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, बहुत मेहनत किया हूं इस पेपर को लाने में, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ध्यान से देखो पूरा क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 5 या 7 या 13 या 17, तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, यही मैं आपको बता दूं, चलो पेज में बताते हैं अलग, नहीं तो कहोगे सर डी जो होता है वो बराबर होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 और x2 यानी कि x1 हमारा कितना है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x1 हमारा 5 है और माइनस माइनस प्लस 12 है x2, और ये हमारा y1 0 है, y2 भी 0 हो, तो यहाँ से ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे रूट हट जाएगा, यानी कि हमारा 17 इकाई, डी जो मिलेगा वो हमें 17 मिलेगा, 17 सही है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला, उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से किसके शीर्ष 7,5, 5,7 और -3,3 है। ऑप्शन है 3,5, 2,4 या 5,7 या फिर 4,3। तो इसको आप कैसे लगाओगे माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह देखो, यहां क्या है ना x1 x2 ये सब तो आपको पता होगा, क्या है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 पद हैं बटे में 3 कर लो बराबर, ऐसे y जो हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, ठीक है। अब यहाँ कहने का मतलब है देखो x1 क्या है, ये x1 है आगे का, ये x2 है, ये x3 है, यानी कि हमारा 7 है x1 और x2 5 है और ये -3 है बटे में 3, 12 में से मतलब 3 जाएंगे, 9 3 12 यानी कि 3, तो 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 हमें मिलेगा, ठीक है 3। और यहाँ से y1 जो है 5 है, 7 है और 3 है, यानी कि 5 है और प्लस 7 है और प्लस 3 है बटे में 3, और ये भी आप जोड़ोगे तो आपका बचेगा 15, 5 3 15 नहीं 5 5 10 7 17, ये 3 है तब 15 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है 3 है।
तो यानी कि ये हमें जो मिलेगा 3,5, यही निर्देशांक मिलेगा, यही हमें मिलेगा केंद्रक। तो 3,5, ए वाला ऑप्शन सी है 3,5। ठीक है, अगला लिखा हुआ यदि सेक थीटा, जो सेक थीटा वो 2 है तो मान ज्ञात करना। सेक थीटा का मान 2 है तो आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो जो सेक थीटा है उसकी वैल्यू 2 है, तो सेक थीटा में 2 किसकी वैल्यू होती है, किस स्टूडेंट को पता है बताओ, हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। सेक थीटा वो होता है सेक 60 डिग्री का, सेक से कट दिया थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हमें मिलेगा 60 डिग्री, 60 लिखा हुआ है, तो 30 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 60 डिग्री हमारा सही हो जाएगा, 90 नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूरा समझो। त्रिभुज जो है, किसी त्रिभुज में एबीसी में जो सी है ना वो 90 डिग्री है और tan ए जो है वो 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान होगा sin ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। कैसे निकालोगे आओ मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू निकालो, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तब आप निकाल पाओगे। तो कोण ए की वैल्यू पहले निकालते हैं। tan ए कितना दे रखा है, tan ए बराबर हमें दे रखा है 1/√3, 1/√3। अब tan में जो √3, 1/√3 वो किसकी वैल्यू होती है, tan में बताना है, तो tan में वो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, किसकी, tan 30 डिग्री की। तो यहां से tan कट गया, ए बराबर कोण ए जो मिलेगा वो 30 डिग्री मिलेगा। ए की वैल्यू तो निकल आई, अब v की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो v की वैल्यू आसानी से निकल आएगी क्योंकि c की वैल्यू हमें दे रखा है, c की वैल्यू दे रखा है 90 डिग्री, तो कोण c जो होता है वो 90 डिग्री, कोण c हमें बराबर 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है कोण a प्लस कोण v और प्लस कोण c तीनों की वैल्यू होती है 180 डिग्री, सभी को पता होगा ये चीज। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज है। अब कोण a जो है वो 30 डिग्री है, प्लस v हमें ज्ञात करना है, c जो है वो 90 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ोगे 9 3 12 यानी कि कितना हो जाएगा 120, और 120 में से 180 माइनस 180 में से 120 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब तो आसान हो गया ना, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल आई। कोण ए जो है वो हमारा 30 डिग्री है, कोण V जो है वो हमारा 60 डिग्री है, और कोण C जो है वो 90 डिग्री है। अब तो आसान हो गया, देखो कैसे। अब यहां से यहाँ साइन A है तो A के स्थान पर साइन A के स्थान पर, A के स्थान पर 30 डिग्री रख दो, इंटू कॉस V, V के स्थान पर कितना 60 डिग्री को मान है, 60 डिग्री रख दो, प्लस कॉस A, A के स्थान पर 30 डिग्री इंटू साइन V 60 डिग्री V। अब देखो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस ये हो जाएगा √3/2 इंटू √3/2, ये हो जाएगा 1/4 और प्लस ये हो जाएगा √3 यानी कि √3 का गुणा 3 यानी कि, और फिर ये 4, और ये जो हो जाएगा 4/4 बराबर 1, 1 हमारा सही हो जाएगा, 1 सही है। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, कि जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रक्षेपित करता है जबकि प्रक्षेपित क्षैतिज स्तर, तो ये हमारा उन्नयन कोण होता है। क्या होता है, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण एक रेखाखंड जिसके अन्यतः बिंदु पर कहलाती है वो जीवा कहलाती है। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा समझो, ठीक है टाइम कम है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तखंड के वृत्त अंतर्गत खींची जा सकने वाले आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। देखो वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर हमें कितना दे रखा है माय डियर स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर, और वृत्त का व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास वो बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, यानी कि व्यास जो हो जाएगा वो 16 सेंटीमीटर, 8 दूनी 16। अब वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण वो बराबर होता है वृत्त का व्यास के। ठीक है, अब देखो वृत्त के व्यास के, अब वर्ग का क्षेत्रफल, हमें वर्ग का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है ना, बस निकल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का विकर्ण
वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। अब कुछ भी नहीं बचा, विकर्ण जो है वो व्यास के बराबर है, तो 16 का स्क्वायर कर लो बटे में 2। 16 का स्क्वायर 256 बटे में 2 इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला, एक साहुल निम्नलिखित का संयोजन होता है। एक साहुल जो होता है वो किस चीज का संयोजन होता है माय डियर स्टूडेंट? तो वो जो होता है माय डियर स्टूडेंट, वो एक अर्धगोला और एक शंकु का। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी वारंवारता बटन का माध्य 20.5 तथा मध्यिका 20 हो तो उसका बहुलक क्या होगा? बहुलक आप लोगों को बताना है माय डियर स्टूडेंट, उसका बहुलक क्या होगा। देखो, बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, तो हमें क्या बहुलक ज्ञात करना है? तो 3 माध्यिका जो है वो कितना है? 20 -2 इंटू 20.5, तो ये 60 में से 41 माइनस कर लो, बराबर हमें 19 मिल जाएगा। 19 सही है, 19 इसमें ऑप्शन में। अच्छा, ये 19 कर लो, ठीक है, इसको 19 कर लो माय डियर स्टूडेंट, सही है 19। तो ये हमारा हो गया 20 में 20 ऑब्जेक्टिव, और आई होप आपको 20 में 20 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है। अब हम लोग आते हैं माय डियर स्टूडेंट वर्णनात्मक प्रश्न पे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। देखो, खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। देखो, वर्णनात्मक प्रश्न आपका 50 में 50 हमें करके आना है, एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना। बोर्ड एग्जाम में प्यारी प्यारी कॉपियां दी जाएंगी, उसमें आप प्रश्नोत्तर संख्या डालो और लिखना शुरू कर दो बढ़िया से। ठीक है, देखो पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या। 2 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि जो 5 + √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सिद्ध आप लोग कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? माना, हल देखो, माना क्या जो 5 + √3 है क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि 5 + √3, तो हम इसे a/v के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा v क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, बट यहाँ v की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये केस है। ठीक है, ये मतलब केस है, ध्यान रखना, v की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब हम आप लोगों को बताएं कि इस समीकरण से ऐसे भी लिख सकते हैं a बटे में v, और इधर -5 हो जाएगा बराबर √3। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। अब देखो, यहां √3 क्या है? एक अपरिमेय है, और इसके बराबर हमें ये दिखा रहा है, तो ये सब क्या हो गए? अपरिमेय। लेकिन हमें कुछ केस भी तो लिखना पड़ेगा, जहां जो a है बटे में v -5 क्या है? ये परिमेय संख्या है, वो तो सभी को पता है। क्या है? परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्याएं हैं। अतः इनका अंतर जो होगा, मतलब अंतर है ना, इनका अंतर क्या होगा? v परिमेय संख्या होगा। अब इनका माइनस में है दोनों, तो वो भी परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर हमारा √3 भी है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, परिमेय संख्या है। परंतु ये परिमेय नहीं, अपरिमेय है, परंतु यह जो है क्या कर रहा है? यह तथ्य का विरोधाभास कर रहा है। क्या कर रहा है? तथ्य का
विरोधाभास, क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये तो सभी को पता है, सिद्ध किए होंगे, अपरिमेय संख्या है। इसलिए जितनी भी चीजें मैंने कल्पना की थी, अतः ये जो कल्पना है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है, गलत सिद्ध हो रहा है। ठीक है, गलत है। बस अतः लास्ट में आप लिख देना अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस सिद्ध हो गया। बस कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा केस याद रखना है। ठीक है, बस तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इस पर आप लोगों को मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर इस पर मिल जाएगा। आओ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझो, इसमें क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। 2 नंबर। आओ पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर, ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका वर्ग तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। 2 नंबर देखो, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर यहां जो है वो 12 6 है, 12 है, 10 है, 11 है एंड 9 है। ठीक है, ये है। तो इसको आपको क्या ज्ञात करनी है, एक तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करनी है और एक माध्यिका। ठीक है, ये दोनों ज्ञात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ये 1 मार्च के पेपर में आप लोगों को यही सब गणित का पेपर में देखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी पढ़ लो, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी गलती है, जल्दी जल्दी पढ़ लो ये सारे क्वेश्चन। और फिर है घा वाला, यदि जो ए है 5, -1, बी जो है -3, -2 तथा सी जो है -1, -8, तो त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। ये क्या है, त्रिभुज ABC, मतलब ABC के शीर्ष हैं। तो शीर्ष A से जाने वाली मध्यिका का लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के लिए ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर के लिए है। फिर एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कसम खाना है, कसम खाना है आज कि आप तैयार करोगे। लापरवाही मत करो, अब तो पेपर ही आ गया है, आपके सिर पे पेपर है। ठीक है, अब तो मेहनत कर ही लो। अगला है एक शंकु के आधार का त्रिज्या 3, ये तो हम लोगों ने कर लिया। फिर अगला है चा वाला कि मान लीजिए कि एक पासे की एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और 4 से छोटी संख्या बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 नंबर, तो सॉरी 2 नंबर। 2 नंबर के आपके 1, 2, 3, 4 और उधर 2, यानी कि 6 क्वेश्चन रहेंगे और 6 क्वेश्चन आप 2-2 नंबर मिल जाएंगे, 12 नंबर के आपके रहेंगे। 12 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अभी लास्ट में मैं आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा, अभी आप देख लो पूरा पेपर, बहुत वायरल है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को करो, 5 करना है, 7 में से कोई 5 ही करना है आप लोगों को। तो पहला देखो, एक कक्षा में परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, गणित और अंग्रेजी में, और यदि गणित में 2 अंक अधिक हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो अंकों का गुणनफल 210 होता। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए जाने अंक बताइए। 4 नंबर का है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर ये छोटा सा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कर दिए ना, तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। कितना ज्यादा, मतलब आप लोगों के लिए पेपर स्पेशल है। अब देखो ये दूसरा नहीं आता तो इसमें से 5 ही करना है 7 में से। सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। 4 नंबर। एक थ्योरम है, एक परिमेय है जो आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, परिमेय है तो ये भी है। और फिर गा वाला है, यदि किसी AP यानी कि समांतर श्रेणी प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना। 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी तैयार करो। 4 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 5 आपको करना है 4 नंबर का, 20 नंबर तो आपके 4 नंबर के ही हो जाएंगे क्योंकि 5 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा, 20 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा।
त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का ये भी आपको मिल जाएगा। तो 4 नंबर के आप जल्दी जल्दी क्लियर कर लो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमारा 4 नंबर का और भी है 2 क्वेश्चन। देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण का संपूरक होती है। ये 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का ये भी है। 5 ही क्वेश्चन करने हैं और आप लोग देख सकते हो कितना क्वेश्चन अभी दिखाते हैं। एक बक्से में 100 लाल गेंदें और 20 पीली तथा 50 नीली गेंदें हैं। यदि बक्से में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद नीली है या गेंद पीली है, या पीली और ना तो पीली है और ना तो नीली है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। देख सकते हो कितना क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, मतलब 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। अब 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 1 मार्च के गणित के पेपर में आपको ये क्वेश्चन इतना ज्यादा हेल्प करेगा कि यही आएगा और आप जल्दी जल्दी करके चले आना। ठीक है, पेपर देकर कहेंगे किससे पढ़ते थे तो बता देना, सरमन लेक्चर से पढ़ते थे। देखो, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं एक अनुपात में विभाजित होगी। 6 नंबर नहीं आता, ये कर दो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना है, जो आपको अच्छे से आता है, 100% आता है, बिल्कुल क्लियर हो वही करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब अगला आ जाओ, एक 4 नंबर का है, एक चौथा क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक 6 नंबर का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है कि आएगा तो आएगा। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये आपको करना है और हाइट एंड डिस्टेंस का 6 नंबर फिक्स कर लेना। नहीं आता दूसरा भी हाइट एंड डिस्टेंस का रहेगा। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी √3 की वैल्यू 1.732। तो इन दोनों में से कोई एक ही करना है, हाइट एंड डिस्टेंस का आपको मिल जाएगा 6 नंबर। ठीक है, अब आ जाओ, एक क्वेश्चन और है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी जो खुला हुआ भाग है सिरे की लंबाई त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक का जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए बर्तन का 1/4 भाग निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। 6 नंबर। अब नहीं आता तो ये लास्ट में आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि एक ठोस, ये वाला कर लेना अगर वो नहीं आता तो। एक ठोस बेलन के आकार का है तथा दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं और इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए और 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु भार जो है 4.5 ग्राम है। तो ये हमारा हो गया मैथ का पूरा वायरल पेपर। मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया। अब पार्ट 2 भी आएगा, जो बचा हुआ है उसका पार्ट 2 में कराया जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, माय डियर स्टूडेंट, शेयर करना। और बहुत ज्यादा वायरल पेपर है 1 मार्च के लिए, तो 1 मार्च के लिए ये बहुत वायरल पेपर है, तो आप लोग पूरा ध्यान से समझ लेना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये हमारा मैथ का सबसे वायरल पेपर है, ये आप लोग पूरा तैयार करके जाना। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।